दोस्तों, तो वेलकम बैक टू अवर न्यू चैनल। तो आज का वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन मतलब अभिक्रिया, मतलब किसी भी चीज में अगर हम दो दूसरी चीज मिक्स करते हैं तो उसमें से कोई एक्सप्लोजन या फिर किसी तरह का बबल्स एक्सचेंज होता है, तो इसे हम केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ए सपोज एक एलिमेंट है और बी भी एक एलिमेंट है, और अगर टू सब्सटेंस अंडरगो के एक सब्सटेंस बन जाए तो इसे हम रिएक्शन कहते हैं। तो हर रिएक्शन इसी प्रकार होता है। कुछ रिएक्शन में टू प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ रिएक्शन में टू रिएक्टेंट्स होते हैं। तो हर टाइप की रिएक्शन में अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि हमारा मेन टॉपिक है आज का। तो सबसे पहले बात करेंगे हम फर्स्ट रिएक्शन के बारे में। तो पहले रिएक्शन का नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आखिर चीज क्या है, तो इसके बारे में आप बात करते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब जिस रिएक्शन में टू रिएक्टेंट्स मिलके जब एक प्रोडक्ट तैयार होता है तो उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब सपोज हम लेंगे एन एक एलिमेंट है जिसका आपको एटॉमिक नंबर पता होगा 11 है। तो Na प्लस अगर हम Cl करेंगे तो यहाँ पे NaCl तैयार होगा। मतलब यहाँ पे देखो, इस चीज को कहते हैं रिएक्टेंट्स। ये दो रिएक्टेंट्स है और ये जो भी प्रोडक्ट है। तो डेफिनेशन काफी सिंपल है, आपको सिर्फ ऐसा याद करना है कि व्हेन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन इन अ रिएक्शन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉन्सेप्ट्स काफी इजी है, सिर्फ आपको सुनने की जरूरत है और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। प्रैक्टिस के अलावा कुछ नहीं होता। तो इस रिएक्शन में ऐसा ही होता है। तो एक और एग्जांपल देखेंगे तो इसमें क्या एग्जांपल आ सकता है, Zn प्लस Cl भी आ सकता है। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जब आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बात किया जाए तो सिर्फ इतना याद रखना कि दो रिएक्टेंट से एक सिंगल प्रोडक्ट होता है, इसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो बढ़ती है रिएक्शन नंबर 2 की तरफ। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो आप वीडियो फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे वाली रिएक्शन। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है कि, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के सिर्फ जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसके हमें उल्टा याद करना है। मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बिल्कुल ऑपोजिट। मतलब जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन है तो अगर हम ले CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, तो अगर इसमें हम हीट देंगे, हीट का सिंबल ट्रायंगल होता है। अगर आपको हीट शो करनी है किसी भी रिएक्शन में तो ट्रायंगल या फिर आप हीट भी लिख सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे ट्रायंगल लिखेंगे तो यहाँ पे टू प्रोडक्ट्स क्रिएट होंगे, CaO और CO2, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि यहाँ पे एक रिएक्टेंट से टू प्रोडक्ट्स बने हैं, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने क्या लिखा था, टू रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट। सो आपको यहाँ पे रिलेशन पता चल गया होगा कि कॉम्बिनेशन से डिकम्पोजिशन बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, वो सिर्फ ऑपोजिट। तो इसके ये भी काफी ज्यादा आसान है। आप दो तरीके से इसके डेफिनेशन बना सकते हैं। जैसे when two products are formed from a single reactant is called a decomposition reaction। और ये जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो ये भी काफी ज्यादा आसान है। सिर्फ इसके कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ऑपोजिट है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। तो बढ़ते हैं रिएक्शन नंबर 3 की तरफ। तो आपको डिस्प्लेसमेंट यानी तो पता ही होगा, ये फिजिक्स वाला डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये केमिस्ट्री वाला डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर हम यहाँ पे देखें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, दो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को किक कर देता है। मतलब दो दोस्त है, दोनों में झगड़े हो गए, तो पहला दोस्त दूसरे दोस्त को छोड़ देगा और दूसरे दोस्त को पकड़ लेगा। तो इसी तरह ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अगर यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ZnCl लेंगे और इसमें अगर मोर रिएक्टिव एलिमेंट के, आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए इसके लिए, जो कि आपको मिल जाएगी गूगल पे। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो है के जो है मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, तो Zn जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब निकाल देगा। तो उसी तरह यहाँ पे KCl प्रोड्यूस हो जाएगा प्लस Zn प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है पोटेशियम क्लोराइड और जिंक फॉर्म हो जाएगा। तो ये भी कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा इजी है। आपको इतना याद रखना है कि यहाँ पे जो है एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करके अपनी जगह कंफर्म कर लेता है और दूसरे को अकेला भेज देता है। तो इसी तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसी के अपोज होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें जो है आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही एलिमेंट यहाँ पे गया है, इसका मतलब यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अगर दो एलिमेंट मतलब
यहाँ पे मान लो अभी ZnCl प्लस KNO3 है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो पोटेशियम है ये Zn को रिमूव कर देगा, मतलब ऐसे KCl। और इसी तरह ये जो Zn है ये किसके साथ जाएगा, ये अकेला तो नहीं रह सकता, तो ये भी किसी को पकड़ लेगा। तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, ZnNO3, मतलब जिंक नाइट्रेट तैयार होगा और पोटेशियम क्लोराइड तैयार होगा। तो ये तो बात हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, और ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि ये इसमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता है और इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब इसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को निकाल देगा, लेकिन इसमें दो एलिमेंट्स को मतलब जुड़ जाएंगे या फिर निकल जाएंगे। तो इसी तरह ये होता है। तो इसकी अगर डेफिनेशन हम देखें तो व्हेन more reactive element displace less reactive element to form another product is called as double displacement reaction। तो इसी तरह का हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है। वैसे तो केमिकल रिएक्शन के टाइप्स बहुत सारे हैं, लेकिन मेन जो टाइप्स है ये 4 है। और आपको बाकी भी रिएक्शन मिल जाएंगे, जैसे कि एडिशन रिएक्शन, कंपाउंड रिएक्शन, ऐसे अलग अलग टाइप के रिएक्शन होते हैं, जैसे कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। लेकिन जो सबसे ज्यादा मेन है वो 4 ही है, ये डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। तो होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।